नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के अंबाला जिले के शाहजादपुर क्षेत्र के गांव रायवाली में पहुंची है, जहां हमें एक बेहद जरूरतमंद परिवार मिला जो कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। परिवार के मुखिया मेवा सिंह जी हैं, जो मानसिक रूप से कमजोर है और अक्सर बीमार भी रहते हैं। उनकी पत्नी अनीता जी तथा उनके दो बेटे लवप्रीत और साहिल भी मानसिक रूप से कमजोर है, जिसके कारण वे कोई काम करने में असमर्थ है। परिवार में केवल कभी कभार मिलने वाली मजदूरी और सरकारी राशन के सहारे ही गुजारा चलता है। न जमीन है, न पशु है और न ही आय का कोई स्थायी साधन। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक बड़ी राहत बनकर आई है। इस मुहिम के अंतर्गत परिवार को राशन किट प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत और नई उम्मीद आई है। अब आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल में। और आज हमारी टीम पहुंची है गांव रायवाली, जो कि शाहजादपुर ब्लॉक जिला अंबाला में पड़ता है। उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ एक जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री देने के लिए उस घर की तरफ जा रहे हैं। और आपको दिखाते हैं उस घर के दृश्य के बारे में, उस घर की वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में अवगत कराएंगे। आप हमारी वीडियो के साथ बने रहे। दर्शकों, हम उस परिवार के घर के बाहर खड़े हैं। आइए इस घर के दृश्य को आपको दिखाते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले जब हम एंट्री करते हैं तो एक गेट हमें दिखाई देता है, जो कि लोहे का है और बहुत पुराना है, मजबूत भी नहीं है। और पुर्जी आप देखोगे इसकी बिना प्लास्टर की है, इसके ऊपर प्लास्टर भी नहीं हुआ है। और सामने आप देखोगे रास्ता बहुत कच्चा है, जिस पर फर्श नहीं डला हुआ है। और इसकी लेफ्ट साइड देखोगे तो इनका स्नानघर और शौचालय है। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे तक दिखाएं। और ये दरवाजा भी इसका यहाँ से फटा हुआ है, प्लाई का है, जो कि उतरा हुआ है। और ये इनका शौचालय और स्नानघर है। इसके ऊपर शेड डला हुआ है, दीवारों पर प्लास्टर नहीं हुआ है। जो परिवार के सदस्य हैं वो यहीं पर अपना स्नान करते हैं। आइए अब हम आपको आगे का दृश्य दिखाते हैं। इस साइड आप देखोगे तो एक दीवार है जिस पर प्लास्टर नहीं हुआ है। और इस तरफ परिवार का एक कमरा है। इस परिवार के घर में 2 ही कमरे हैं। आइए आपको इस कमरे को दिखाते हैं। इस कमरे का जो दरवाजा है वो लोहे का है। और जो इस कमरे की ये दीवार है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, जहाँ पर इसका प्लास्टर भी उतरा हुआ है। और इधर भी देखोगे तो प्लास्टर उतरा हुआ है। और ये दरवाजा जो है लोहे का है, जो कि इतना मजबूत नहीं है। और अंदर की तरफ आप आओगे तो ये कच्चा, जो इसका फर्श है वो कच्चा है, यानी कि मिट्टी से है, फर्श नहीं डला हुआ है। और इनकी यहाँ पर 2 चारपाई पड़ी हुई है, जो ये बेड का सराहना है पड़ा हुआ है। और इनका कुछ यहाँ पर सामान रखा हुआ है। और इस कमरे की अगर हम छत की बात करते हैं तो छत बहुत ही पुरानी है, टाइलों से बनी हुई है, गाटरों में जर लगा हुआ है। और ये मकान टपकता भी है बारिश के कारण। जब बारिश पड़ती है तो यह मकान चूता भी है। आप देख सकते हो यहाँ पर पानी के धब्बे से बने हुए हैं, जिसके कारण बारिश के कारण यहाँ पर पानी आता है। और एक इस पे खिड़की लगी हुई है, जो कि बहुत ही, ये देख सकते हो आप, इसकी हालत बहुत ही बेकार है, खराब है। और जब इस खोलने का प्रयास करते हैं तो ये हाथ में ही आ जाता है, बस
दरवाजा बहुत ही खराब है। इसका गिरने का मतलब खोलते हैं तो इसको गिरता है, ये नहीं पता कि कब गिर जाए परिवार के सदस्य पर। बहुत ही खतरा है यहाँ पर। चलिए अब इसका दूसरा दिखाते हैं कमरा। तो अब आप देखोगे तो इस परिवार के घर का ये दूसरा कमरा है। जो इसका दरवाजा है वो लकड़ी का है, उसका लोहे का था और ये भी बहुत ही पुराना हो चुका है, जिसका पेंट भी लगभग उतर चुका है। अंदर की तरफ आप आओगे तो इसमें भी मिट्टी की ही फर्श बना हुआ है और यहाँ पर इस परिवार का एक बेड रखा हुआ है और यहाँ पर इस परिवार का एक मिट्टी का चूल्हा भी है और ये परिवार पूरा यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। और इधर इस परिवार के बर्तन रखे हुए हैं और इस परिवार के इस तरफ बर्तन रखे हुए हैं। छत की हम बात करते हैं तो छत टाइलों से बनी हुई है, गाटरों में पूरा दोनों में जर लगा हुआ है और इस कमरे में एक पंखा लगा हुआ है, उस दूसरे कमरे में पंखा नहीं था। इधर की तरफ आप देखोगे तो इनकी एक पेटी रखी हुई है जिसमें इनका सामान है और इधर आप देखोगे पेटी के पास एक आटे की टंकी है और गैस चूल्हा, उनके बर्तन यहीं पर रखे हुए हैं। इस परिवार के पास कोई रसोई नहीं है, जिसके कारण इनका रसोई का सामान भी इसी कमरे में मौजूद है, रखा हुआ है और यह परिवार इसी कमरे में अपना खाना बनाता है और इसी कमरे में अपना गुजारा करता है। आप दीवारों की हम बात करते हैं, दीवारों का जो पेंट है, कलर है, रंग है वो उतरा हुआ है और प्लस्तर भी बहुत ही खुर्द हो रखा है और नीचे का फर्श तो बिल्कुल ही कच्चा है, मिट्टी से बना हुआ है। और इधर हम अगर बात करते हैं दीवारों की तो यहाँ से प्लस्तर भी अब उतरने लगा हुआ है, खुरने लगा है। आइए अब हम बात करते हैं बाहर की। तो इस परिवार की जो 2 कमरों के बाहर ये बरामदा है, ये खाली है, कच्चा है और इधर जो ये दीवार है ये भी पूरी तरह से नहीं हो रखी है, आधी दीवार हुई है और इसका भी ये पता नहीं। इधर भी इस गेट के बाहर जो दीवार है ये भी बहुत ही आधी हुई है, ये भी पूरी नहीं है, दीवार पर कोई प्लस्तर नहीं है। दर्शकों ये था परिवार का दृश्य और हम बातचीत करते हैं परिवार के सदस्यों से, तो आइए चलते हैं। दर्शकों आप देख सकते हो इधर एक बैनर लगा हुआ है और परिवार के सदस्य हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और बैनर ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई हुई है उसका बैनर है। इस पर लिखा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। और नीचे आप देखोगे एक चारपाई पर रसोई में जितना भी सामान यूज होता है वो सारा यहाँ पर रखा हुआ है और चारपाई सामान से पूरी भरी हुई है। और चलते हैं इस परिवार के सदस्यों की तरफ और इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके घर की स्थिति के बारे में। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मेवा सिंह है जी। मेवा सिंह है जी। हाँ जी। सर कितने सदस्य हो जी आप परिवार में? 5 जी हैं जी। 5 सदस्य हो जी। हाँ जी। सर आपके साथ क्या घटना घटी जी जो आज आपको अन्नपूर्णा मुहिम का सहारा मिला जी? पूरा जो है अपना वो पूरा रहा है बड़ी में गुरजीत बहुत उतने सारा मिला। सर आपको अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कैसे पता चला जी? मेरा साडू ने नाम लिखा ना इधर साबाद करनी बाबा हार गया था ना, उन्होंने बताया मुझे भी काजा को तेरा माँ को की बात करती है अपना में करवा देंगे तेरा काम। सर आपके घर का गुजारा वर्तमान में कैसे चल रहा है जी? इतना डिपो मिला ना राशन मिला इसमें गुजारा कर दिया। सर आपको डिपो से क्या क्या राशन मिलता है जी? खाना तेल की बोतल किलो चीनी मिला। कितने रुपए में मिलता है जी? 120 रुपये 120 रुपए में मिलता है आपसे, आपको कनक मिलती है और तेल मिलता है और चीनी मिलती है, उससे आपका घर का गुजारा चलता है। कोई काम करते हो जी आप? ना कोई काम नहीं होता जी। अच्छा जी। हाँ जी नमस्कार जी माता जी, क्या नाम है जी? अनीता है। अनीता नाम है। क्या करते हो जी आप? बस क्या करूं, घर में ही रोटी बनाते हो? हाँ रुकते हो। हाँ जी, आपका क्या नाम है? जैसन आज क्या काम करते हो, पढ़ते हो? हाँ जी, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी मेरी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6ठी में। 6ठी में पढ़ते हो। हाँ जी, आपका नाम जी? सम्राट सम्राट है जी। क्या काम करते हो, पढ़ते हो? पढ़ते हैं कौन से स्कूल में? प्राइवेट में। दर्शकों आप यहाँ मेरे पीछे इधर देख सकते हो, ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम टीम है जो कि अन्नपूर्णा मुहिम
टीम के सदस्य यहाँ पर सारे मौजूद हैं हमारे पास। आइए इनसे बातचीत करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, वो लाखों करोड़ों परिवारों की मदद करते हैं, राशन सामग्री देते हैं। जैसा कि अन्नपूर्णा मुहिम का नारा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इस परिवार के लिए क्या राशन सामग्री लेकर के आए। हाँ जी सर, नमस्कार जी। सहयोग जी। सर क्या नाम है जी आपका? राजकुमार दास सहयोग जी। सर आप इस परिवार के लिए राशन सामग्री लेकर के आए, तो उसमें आप क्या क्या चीजें लेकर के आई हैं जिस परिवार को देने के लिए? इस परिवार को देने के लिए जी हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत हमारे गुरुजी जरूरतमंद परिवार को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान देते हैं। तो इस परिवार के बारे में जानकारी मिली थी, इनको राशन की जरूरत थी, तो राशन में परमात्मा ने 1 महीने का राशन इनके लिए भेजा है, जिसका आटा भेजा है जी 25 किलो। ये 2 लीटर सरसों का तेल की बोतल है जी, आलू है 5 किलो जी, और प्याज है 5 किलो, चावल 5 किलो है जी, चीनी है 4 किलो, 1 किलो सूखे दूध के डब्बे हैं जी, चने की दाल है जी, मूंग की दाल है, चना है जी सबूत, और मूंग दाल है, बेसन है आधा किलो बग जी, दलिये के पैकेट हैं बग जी, ताकि कोई परिवार में बीमार हो तो दलिया ले सके। नमक है बग जी, अग्नि चाय है, हल्दी पाउडर है, धनिया है, लाल मिर्च पाउडर है, जीरा है बग जी, फेना डिटर्जेंट है, वॉशिंग सोप है, और नहाने का साबुन है, अचार है बग जी इसमें। तो ये सामान बग जी हमारे गुरुजी ने इस परिवार के लिए भेजा है। दर्शकों आइए बातचीत करते हैं परिवार के सदस्यों से कि ये राशन सामग्री मिलने के बाद इनको कैसा महसूस हो रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी का ये परिवार कैसे धन्यवाद करता है। हाँ जी सर, आपको राशन सामग्री मिलने के बाद कैसा महसूस कर रहे हो जी? ठीक लगा जी मानो तो। राशन सामग्री मिलने के बाद आपका परिवार का गुजारा चल सकेगा? हाँ चल जाएगा जी। कैसे धन्यवाद करना चाहोगे जी संत रामपाल जी महाराज जी का? माँ गुरु जी अपना धन्यवाद है, हमारी सेवा करिए आपने। सर कैसे धन्यवाद करना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी का? माँ महाराज गुरु जी अपना धन्यवाद, जो मान राशन पानी दिया, 1 महीने राशन मिल जाए, 1 महीने का मिल जाए तो ज्यादा हो जाएगा हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी सर, मैं जानना चाहता हूँ कि 1 महीने का राशन तो संत रामपाल जी महाराज जी ने दे दिया, जी हो गई। तो अगर इनके पास ये खत्म हो जाएगा तो कैसे ये राशन दोबारा से मंगवा सकेंगे? इसका क्या प्रोसेस है जी? इसके लिए हमारे परमात्मा ने इनको एक कार्ड दिया है जी, इस परिवार को, जिसपे हमारे गुरुजी के आश्रम के नंबर दिए हुए हैं जी। जब भी इनका राशन ये 1 महीने तक चलेगा या ज़्यादा या कम चलेगा, उससे 2 दिन पहले ये नंबरों पे कांटेक्ट करेंगे, फ़ोन करेंगे कि हमें राशन चाहिए जी अगला। खत्म होने से हाँ जी, खत्म होने से 2 दिन पहले, तो तब ये तुरंत इनको अगले दिन ही राशन की किट दोबारा भेज दी जाएगी, और तब तक देते रहेंगे हमारे गुरुजी जब तक ये परिवार अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, या जो भी बीमार है इस परिवार में वो ठीक नहीं हो जाता, या बच्चे कमाने लायक नहीं हो जाते, तब तक देते रहेंगे परमात्मा हर महीने। हमें पता चला था जी ये परिवार मानसिक रूप से अस्वस्थ है जी। हाँ जी बिल्कुल, ये परिवार मानसिक रूप से अस्वस्थ है, कोई भी इनमें पूरी फैमिली में काम करने लायक नहीं है, तो इसलिए परमात्मा ने इनको ये राशन दिया है। ये कार्ड है जी भग जी, तब भी आपके पास ये राशन खत्म होएगा तो 2 दिन पहले ये नंबर है इसके ऊपर, इन नंबरों पे फ़ोन कर दियो, कोई से नंबर पे भी हमें राशन चाहिए, खत्म हो गया राशन। तो ये कार्ड है जी हमारे गुरुजी का दिया हुआ है इनको। बहुत बहुत सब धन्यवाद सहयोग जी, सर। हाँ जी नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी क्या नाम है जी आपका? सोनिया। आप इस घर के पड़ोसी हो जी, तो इस घर की स्थिति के बारे में बताइए जी हमें। इनकी स्थिति बहुत वो थी, मतलब बीमार चलते हैं ये, बस इसलिए मानसिक रूप से इनकी स्थिति बहुत बहुत खराब थी, इसलिए संत रामपाल जी ने ये मान दिया हुआ है, हमें बहुत अच्छा लगे। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला।
क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। जो भी जरूरत होती है एक पिता वो सारी जरूरत उस परिवार की पूरा करता है। ऐसे ही एक पिता का रोल निभाते हुए संत रामपाल जी महाराज जो जरूरतमंद परिवार होते हैं, जो असहाय परिवार होते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, उनको सामान दिलाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम बाकी में बहुत ही अच्छी चल रही है, जो कि जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री प्रोवाइड करा रही है। ऐसी और अन्नपूर्णा मुहिम की वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और आज की पेशकश में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। कैमरामैन राजीव के साथ अंकित। धन्यवाद। ऐसे न्यूज़ हरियाणा। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब